Hello and namaste to everyone once again. Welcome back to NDTV and welcome back to Spudrick Health Show once again. पहले तो मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ जो बहुत सारा इंटरेस्ट दे रहे हैं हमारे शो के लिए. So thank you once again and we are back जहाँ पर हमको स्पुड्रिक साइंस के बारे में और पता चलेगा जो कि purely 100% natural है, farm based है, no chemical, no nurseries or any animal derived products. So yeah, it's a wonderful science जो कि विनोद जी ने भी invent किया after the World War. So it's amazing to know this wonderful science, ancient science, which is going very well. So yeah, once again, we will be live as well today. So we'll start taking live calls as well. And yeah, so once again, let's connect with Vinoti. Hello, Vinoti. हेलो, थैंक यू सविता जी. सभी व्यूअरों को मेरे प्यार भरी नमस्कार. Thank you very much. So सबसे पहले लोगों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया और उनको एक्चुअली पता नहीं था कि आजकल जैसे आपने बताया था कि होम्योपैथी में एनिमल डिफाइड भी होता है, केमिकल्स भी होता है, तो उनको बहुत अच्छा लगा. जैसे स्पुड्रिक इज टोटली प्लांट बेस्ड. बिल्कुल सविता जी, हमारा ये प्रोग्राम लाने का मकसद यही है कि 5000 साल पुरानी कोई भी विद्या जिसको हम अर्क विद्या कहते हैं, वो यूरोप में उसको स्पुड्रिक के नाम से जानते हैं. वो टोटली पेड़ पौधों पर आधारित. और आज कमर्शियल युग में कुछ इस तरह से हो गया है कि हर चीज के अंदर मिलावट है. और आप खाने की चीजों से लेकर आप जितनी भी आपके आसपास जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक मिलावट के तौर पर तो हेल्थ कितनी बड़ी हमारी एक बड़ी चीज है और सबसे बड़ी जान है तो जान है. तो उस विषय पे हम लोग स्पेसिफिक को नाम रखने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि 5000 साल पुरानी विद्या को हम एक बार फिर से पुनर्जीवित करके पौधों से किस तरह से हम लोगों को या जो आज की समस्याओं से गुजर रहा है तो किस तरह से हम मदद कर सकते हैं. बिल्कुल. तो आज हम जानेंगे काफी चीजें कि स्पुड्रिक साइंस किस किस बीमारियों के ऊपर लाभ कर सकती है, हेल्प कर सकती है. और उससे पहले लोग एक्चुअली मुझे थोड़े से सवाल आए थे, वो जानना चाहते हैं कि हमको लास्ट एपिसोड में हमने थोड़ा सा टच किया बात के ऊपर, बट वो जानना चाहते हैं हाउ स्पुड्रिक, हाउ डू यू डायग्नोसिस कैसे होता है. बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर आकर आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से आज परिवर्तन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और आज एक मॉडर्न साइंस का दौर है, डिजिटल का जमाना है, हम लोग किस तरह से अपनी पुरानी विद्या को एक टेक्नोलॉजी के साथ उतार सकते हैं. और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जो डायग्नोज करते हैं उससे पहले मैं सविता जी ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप एक ऑलरेडी साइंस स्टूडेंट हैं और क्वालिफाइड फार्मेसी आपकी है, तो अब आपका जो रुझान है होम्योपैथी की तरफ अल्टरनेटिव मेडिसिन को हम कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, वो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है. तो यहाँ पर एक्चुअली में जो यूके के अंदर जो डायग्नोज करने की जो परंपरा है वो जीपी के थ्रू, मॉडर्न मेडिसिन जो है, मॉडर्न जो साइंस है वो डायग्नोज करती है. जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, जो नेचुरल हेल्थ जो सेक्टर है, वो आपकी पूरी बॉडी पर ओवरऑल किया है. आपके सिम्टम्स को स्टडी नहीं करता, आपकी पूरी बॉडी को स्टडी करता है, जैसे माइंड बॉडी सोल, है ना. तो उसी के दौरान जैसे होम्योपैथी के अंदर सिम्टम्स के लक्षण पर आधारित लक्षण कहते हैं आपको, उसके ऊपर आधारित ट्रीटमेंट होता है. आयुर्वेदा के अंदर जैसे हमने बताया बात के तत्व के अंदर है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है तो उसके ऊपर होता है. स्पुड्रिक के अंदर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो हमारी विद्या है वो कहीं ना कहीं पुराने के साथ साथ मॉडर्न की. वो किस तरीके से कि जैसे बात पित्त कफ है, वैसे ही स्पुड्रिक के अंदर रस, रक्त और
आपका जो मानसिक संतुलन है जी उसका बैलेंस जब तक नहीं होगा, रस का मतलब कि आपके जो पचाने की जो क्रिया है, जी आपके जो पाचन क्रिया है, जैसा कि जैसा आपका आहार होगा वैसा विकार होगा। जी तो उसके मद्देनजर आपकी जो लसिका है, जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसको हम रस भी कह सकते हैं, जी वो अगर इम्प्योरिटी होती है, उसके अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटी आती है या इम्बैलेंस आता है, जी तो रोग आना लगता है। और फिर दूसरे नंबर पर आता है रक्त, जी यानी कि आपका जो रक्त है या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जी वो दूषित होने लग जाता है या उसको दूषित इम्बैलेंस होने लगता है। जी तो आपको कहीं न कहीं इन दोनों का जो आधार है, जी वो पाचन क्रिया। इन दोनों का जो आधार है वो डाइजेशन। जी और फिर जब तीसरे नंबर पर आता है आपका मानसिक, आपने अच्छा खाया, आपने आपका जो स्वास्थ्य है बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी मानसिक दशा अगर ठीक नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य काम नहीं करता। जी यानी कि आपका जो ड्राइवर है वो मानसिक। तो वो 3 चीज़ों को अगर हम इसको प्राचीन, अभी जी। मॉडर्न हो गया, बजरी का ये मॉडर्न जी। वर्ज़न हो गया, जिसको हम रस्सिका, रस, रक्त और मानसिक के तौर पर जानते हैं। जी लेकिन अगर हम इसको बहुत पुरानी 5000 साल पुरानी विद्या से इसको जोड़ने की कोशिश करें तो बात फिर कब होगी, जी है ना? बात मतलब एयर, एयर मतलब माइंड, जी ठीक है? और उसको मानसिक कहते हैं, उसको जी जो पित्त हो गई, वो हीट होगी, वो ब्लड हो गया, जी वो रक्त हो गया। जी और जो आपका कफ, वाटर हो गया, जी वो आपके तरल पदार्थ, जी लिक्विड जो आपकी बॉडी के अंदर है, उसको रस से उसको हम लिम्फेटिक शरीर में रख सकते हैं। जी अब आता है सवाल कि पुराने ज़माने में नाड़ी विज्ञान बहुत बड़ा होता। जी आप देखेंगे ऐसे-ऐसे वैद्य होते थे जो नाड़ी देखकर बताते थे। अब वो विद्या लोप हो गई, तो हम एक सर्जरी के माध्यम से पल्स डायग्नोज, जी जिसको हम नाड़ी विश्लेषण कहते हैं या जी। नाड़ी निदान कहते हैं, वो भी हम वापस लेके, यानी कि आपकी नाड़ी का परीक्षण करके हम बताएंगे कि किस आपका तत्व, जो आपका एलिमेंट है, वो कौन सा इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता जी है, हाइपर भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है, मॉडर्न साइंस के साथ जी ज्यादा और कम हो सकता है। तो उसके मद्देनजर हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड पल्स का एक इक्विपमेंट आता है। ओके जैसे कि हम लोग आपने कभी देखा होगा कि जब छुट्टी करवाते हैं, कार का जो सर्विस करवाते हैं, तो एक कंप्यूटराइज्ड डिवाइस लगा के पता लगता जी है। वैसे ही एक कंप्यूटराइज्ड जर्मन की एक फिलॉसफी होती थी, जिसको बहुत एनर्जेटिक वे में होते थे, जी क्वांटम बेसिस के ऊपर, ओके जो बैलेंस, जो एनर्जी जो है हमारी, जी उसको फ्रीक्वेंसी के तौर पर ये जर्मन ने इसका इन्वेंट किया था आज से कई साल पहले। तो उसी के बेस पर एक पल्स डायग्नोज एक डिवाइस है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पल्स की तरह उसको हाथों में पकड़ना है। तो जी। जैसे हमने बताया कि उसके अंदर 7,000 स्पेक्ट्रम है, जी 40,000 जी सेल एंड टिश्यूज है। तो वो एक हमें उसका जो 2 से 3 मिनट नॉन मेडिकल डायग्नोसिस, जी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से नेचुरल सिस्टम के ऊपर, जी वो आपकी 3 तरह की एनर्जी फ्रीक्वेंसीज नोट करती है ओके कि आपकी जो पल्स है वो किस गति से चल रही है, जी और उसका जो रोल है वो रस पे है, रक्त पे है, या आपके मानसिक संतुलन पे। और फिर वो फ्रीक्वेंसीज बताती है, पल्स बताती है। उसको बात पे तब आम भाषा में ब्यूरो को जानने के लिए जी बात पे मतलब आपके अंदर गर्मी कितनी है, तस्वीर आपकी तस्वीर बताती है कि जी आपके अंदर गर्मी कितनी है, आपके अंदर ठंड कितनी है, आपके अंदर जो दोनों को मिला दो तो बाय उसको कहते हैं, एसिडिक जिसे आप कह सकते हैं कि होती है। और फिर अगर उसका जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर ज़्यादा है कम, पित्त का प्रेशर ज़्यादा है कम, जी तो वो बताती है। उसको अगर आप मॉडर्न साइंस के साथ कंपेयर करें कि ये कहीं हम अलग तो नहीं जा रहे, जी मेरा जो मानना है कि इसको अप टू डेट होना बोले। जी तो अप टू डेट का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ उसको डायग्नोज करता है, जी जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए हम लोग डायग्नोज नहीं करते,
जैसे कि आपको कोई चमड़ी का रोग हुआ, जी अब चमड़ी का जो रोग हुआ वो आपको जीपी ने अलग-अलग नाम रखे। जी वो उनकी साइंस कहती है, जी क्योंकि उनकी जो दवाइयाँ हैं वो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग स्टडी की हुई। एविडेंस बेस्ड जो मेडिसिन है वो बनाई जाती है डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग। जी हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स हैं या जड़ी-बूटियों की वो बनाए कोई भी सिस्टम आयुर्वेदा हो, वो होम्योपैथिक हो, वो सर्जरी हो या हर्बल हो, वो बनाया जाता है तस्सीर के साथ। वो बनाया जाता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो आपने कभी देखना कि जब भी आप वैद्य के पास जाएँगे, तो वो आपसे बीमारी के बारे में कम, आपके कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा जी आपकी होल और बॉडी और यहाँ तक कि बीमारी आपको बताएगा। जी वो आपकी बीमारी के बारे में पूछेगा नहीं, जी वो आपसे आपके बारे में पूछेगा और आपकी बीमारी के बारे में बताएगा। ये विद्या जी उस विद्या को हम वापस लाएँगे, उस जी विद्या को हम जर्मन के साइंटिस्ट जी उनके साथ मिलकर वो वापस लाएँगे। ये अपने आप में एक अनोखा और बिल्कुल अलग है। जी आपको मार्केट के अंदर सिमिलर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलेगी नहीं, जी पूरे मार्केट के अंदर। तो ये यकीन मानिए आप, हमारा जो मकसद है, हम 25 साल से जो कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च हमने की जी और वो रिसर्च एविडेंस बेस्ड हमने रिसर्च को कोशिश की है और जैसे कि आपको हमारे ब्यूरो को पता होगा कि जितनी भी मेडिकल साइंस है, वो कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट और कहीं न कहीं पूरी ज़िंदगी के लिए जी और कुछ ऐसी बीमारी हैं जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी असर नहीं आता। जी आप 10 साल खा रहे हैं, 15 साल खा रहे हैं, आपको सारी जी और हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि स्किन प्रॉब्लम है, वो स्किन प्रॉब्लम को आप एक अल्टरनेटिव रूट लेके उसको काफ़ी मदद ले सकते हैं जी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी इसी प्रकार से कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके अंदर अल्टरनेटिव रूट काम नहीं आएगा। जी उसके अंदर जीपी और सर्जरी काम आएगी। जी तो इसलिए हम लोगों को ज़िंदगी के अंदर वो हेल्थ के ऊपर भी बैलेंस करके चलना Of चाहिए course, no, कि definitely. कौन-सी चीज़ जड़ी-बूटियों से ठीक हो सकती जी है और कौन-सी चीज़ जड़ी-बूटियों से नहीं। जी हाँ So जी। that's amazing. तो जैसे विनोद जी ने बताया कि एक डिवाइस है जो आपकी तस्वीर बता देती है. So it's very good क्योंकि आज के मॉडर्न युग में people tend to believe what they see. जी, So उनको वो आप स्क्रीन पर आएगा, आपको पता जी लगेगा कि आपकी तस्वीर so, कैसी है और वो परसेंटेज बताती जी तो है फिर कि लोगों आपकी को हीट इतनी है, आपकी बॉडी जी तो उस हिसाब से लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है जब उनको दिखता है कि बिल्कुल ऐसे दिख रहा है. और यूनिक चीज़ है जी और आपको साइंटिफिक बेस लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बातों में टाइम ज़्यादा जी निकाल of course. तो वो एक बहुत अनोखी चीज़ है और वो हम लोग बिल्कुल सबका स्वागत करते हैं जी कि आप एक बार आके उसका आनंद लीजिए और of उसको course. आपको खुद को पता चलेगा कि वो चीज़ आपकी मानसिक स कई बार क्या होता है जी कि आपको अपने बारे में पता नहीं जी और वो आपको पल्स के द्वारा बताती है जी कि आपकी ये जो इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती जी no, that's amazing. So है। आज व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है ना? जी तो कभी-कभी हेल्थ को इतना मिस कर देते हैं बिजी लाइफ में. जी, जी। बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पता चला एक डिवाइस है जो कंसल्टेशन में यूज होता है. एंड वंस अगेन हम लाइव है सो अगर दर्शक व्यूअर्स कॉल करना चाहते हैं हमारे लाइव नंबर पर 0800-634-6518 कॉल करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. सो विनोद जी अब तो हमको पता लग गया कि डायग्नोसिस आपके वे में कैसे होता है इन अल्टरनेटिव मेडिसिन. जी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आपके पास एक डिवाइस है. बट मैंने सुना है कि क्योंकि लोग एक्चुअली जानना चाहते हैं कि किस-किस बीमारियों में हेल्प कर सकती है. जी। तो मैंने सुना है कि nearly most of the problems is helpful spiritual sign. हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो सर्जरी से बहुत ज़्यादा आप उसका फ़ायदा ले सकते जी हैं। जैसे कि क्योंकि अभी जैसे आर्थराइटिस है. हाँ जी। आर्थराइटिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम नाउ. जी, जोड़ों में दर्द
तो जब वो डायग्नोज हो जाता है जीपी के थ्रू। आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी सविता जी। मैं यही बताना चाहूंगा कि आपने बताया जोड़ों का दर्द। अब जी। देखिए कि आप अगर जीपी के पास जाते हैं तो जोड़ों का दर्द कितने प्रकार का, जी आप देखिए Many कि types. कितने प्रकार का, मैनी टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंडीशन इन अ डिफरेंट नेम, जी है ना। तो हम लोगों का जो वो जो सर्जरी हुए हैं जी उसके अंदर आप हैरान रह जाएंगे कि वो कहीं ना कहीं पित्त ओके और वायु के प्रकोप से, जी यानी कि वो कैसा भी हो जी उसका जो कारण होगा वो पित्त होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। आपने जोड़ों के दर्द में दो ही चीजें सुनी कि एक तो गैप आ गया, जी है ना, दोनों में गैप आ गया, जी और कहीं ना कहीं वो ड्राइनेस होती जी है ना, जी उसके अंदर जो मॉइस्चराइजर खत्म हो। अब आप इस कई बार मैं ये सवाल, क्योंकि मैं आता भी हूँ, जी तो कई बार ये सवाल आता है कि आज की जो न्यू जनरेशन है जी वो जड़ी बूटियों को थोड़ा सा उससे दूर जा रही है जी और वो मॉडर्न साइंस के करीब जाती है। जी लेकिन बाद में अनुभव में पता चलता है कि उसको साइड इफेक्ट होता है, तो तब जी। उनको लगता है कि नहीं चला। लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर दोष उनका नहीं है, गलती उनकी नहीं है, जी। हमने उनको बताया नहीं। जी अब क्या हुआ कि जैसे ही जीपी ने या आपको कंसल्टेंट जो किया आपने जीपी से मॉडर्न साइंस, उसने जी। डायग्नोज किया कि उसके अंदर के जो फ्लूइड है वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? जी क्योंकि आपकी पित्त बढ़ी हुई थी, आपकी बॉडी की हीट बढ़ी हुई थी, जी है ना। अब उसके अंदर वो ड्राइनेस आ गई। जी जब वो ड्राइनेस आ गई तो वो नेचुरल, आप देखो ना, वो बात तो वही आ गई ना जो जीपी डायग्नोज कर रहा है और एक नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर डायग्नोज। जी हमने उसको दोनों के बीच में ब्रिज बनाया। ये बनाया है कि जो जो जीपी हैं जिनका डायग्नोस पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, वो इतने इस मॉडर्न साइंस को इतने हाई लेवल पर लेके जाते हैं तो गलत नहीं हो सकते। कहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि जब आप वो केमिकल से बनी हुई चीजें, जी सिंथेसिस से बनी हुई चीजें खाते हैं, उनका उपयोग कई जगह वो उपयोगी साबित होती है और कई जगह नहीं होती। जी तो उस दौरान में आपने देखा होगा कि जोड़ों के दर्द में जो मॉइस्चराइजर वो खत्म हो गया तो वो आपस में हड्डियां जी वो आपस में रगड़ रही जी हैं, आपस में वो मिल रही हैं, तो उसमें दिक्कत आ रही है। अब दूसरा जो मैंने बोला वायु प्रकोप, जी वायु जहाँ होगी उसके अंदर प्रेशर आएगा। जब वो प्रेशर आएगा तो उसमें गैप आएगा। जी जब किसी भी चीज के अंदर हवा घुस जाएगी, जी या आप देख लीजिए कि अगर हवा का, अगर किसी दो चीजों के अंदर अगर आप प्रेशर हवा से डालो तो वो जी। चीजें पास होने के बजाय अलग होती जी हैं, वो दूर जाएंगी ना। तो ऐसे ही जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों के अंदर जब वो हवा चली जाती है तो वो क्या करेगी, उसके अंदर गैप बना। तो बात तो वही आ गई जो डायग्नोज हुआ है। जी हम सिर्फ उसका नाम और उसकी तस्वीर को अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जी तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? पता है, सबको पता है कि हमें ये प्रॉब्लम। जी सोल्यूशन में आके हम क्या कर रहे हैं कि हम वो जोड़ों की दर्द की दवाई का सेवन कर रहे हैं अनजाने में। जी जो काम हम लोग कंसल्टेंट या जीपी कर रहा है वो ही जड़ी बूटी वाला। क्या हुआ कि आपको दर्द है, ये चीज खा लीजिए। आपको जोड़ों में दर्द है तो ये ले लीजिए। पर क्या किया, जोड़ों के दर्द को आप ठीक कर रहे हो, जी आप उसकी तस्वीर को ठीक नहीं कर रहे हैं। जी। हमने क्या कहा एक कि लाइव कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, यस आई कैन हियर यू। मैं आपको सुन सकती, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। डॉक्टर को देख रही थी तो वो हड्डी आ रही है। वो कहते हैं, मतलब मैंने उससे ये पूछना है, हमारी बॉडी के जैसे चार दोष होते हैं, हमारी कफ और कफ, इनको किस तरह से पहचाना जाए अपनी बॉडी के अंदर? तो प्लीज मैं थोड़ा फोन रखती हूँ तो फिर आप बताइए। ठीक है, जी, और धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेरी इंटरेस्टिंग कितना क्वेश्चन। प्यारा क्वेश्चन है। और हमारा काम है कि लोगों को समझ आ रही है कि इन्होंने जो चौथा बोला ना, पहले मैं बताता हूँ कि एक्चुअली वो चौथा नहीं, मिक्स होता है। ओके वो चौथा हमारे जो तत्व, 5 तत्व, जी आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और हवा, जी ये इन चीजों से
हमारा जो शरीर बना जी उनमें से 3 प्रधान है। वायु मतलब एयर, जी और आग का मतलब होता है कि फायर, जी जिसको हम पित्त बोलते हैं, और जो डाइजेशन के अंदर मदद करती जी है ना। और फिर हमें पानी, जो हमारा टेम्परेचर को ठीक रखता जी है ना। तो पानी जैसे आपने मॉडर्न साइंस कहती है 55% वाटर एंड 45% ब्लड, एंड देन मानसिक जो संतुलन जी है ना। तो आप देखिएगा कि ये एक्चुअली में 3 तरह के ये जो दोष होते हैं। ओके पहला होता है जी जिसको हम लोग हमने बताया कि हर्बल सिस्टम के अंदर जी आयुर्वेदा सिस्टम मदर ऑफ द ऑल साइंस, ओके जो पहला सिस्टम बना वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा है। जी हजारों साल है, उसको करोड़ों साल भी कह सकते हो, जी क्योंकि ब्रह्मांड जब से बना है तो कहीं ना कहीं जड़ी बूटियों का इलाज जरूर होता है। जी तो जितना ओरिजिन जाएगा, जितना हम पीछे जाएंगे, मनुष्य की उत्पत्ति जब से हुई है तब से दवाइयों का सिस्टम होगा कहीं ना जी एक और ले लेते हैं। हेलो Hello, हेलो जी can you connect this to the यस हम हाँ आपको जी। सुन सकते हैं। हाँ जी, बताइए। हमको रात को सोने का प्रॉब्लम है, 1 घंटा नींद आने के लिए लगता है, ठीक है नहीं तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ता है, जी। जी जी हाँ, वो जीपी अपनी तरफ से जो बता रहे हैं वो एक लॉ है, वो अथॉरिटी है, उसको फॉलो करो आप। लेकिन आपकी तस्वीर के अंदर गर्मी ज्यादा लगती है कि ठंड ज्यादा है, ये चीज हमें पता लगानी पड़ेगी। और आपका जो वायु प्रकोप है, आपका जो एयर प्रेशर है, वो जब आप लेटते हैं तो वो माइंड की तरफ जाता है, और उस वजह से आपको नींद नहीं आती। तो मैं आपसे कुछ आपकी तस्वीर के, आपकी बॉडी टाइप के लिए कुछ आपसे पूछूंगा, और मैं प्रोग्राम में बता भी रहा हूँ, आप उसको देखते रहिए कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो वो जो पहला क्वेश्चन और जी। सेकंड क्वेश्चन है, दोनों साथ में आ जाएंगे जी। कि जब हमारी तस्वीर का इलाज करवाएं, जी हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम को लाने का तस्वीर का इलाज, वो जो हो चुकी है, जी आप यकीन मानिए, आपको आज कंपटीशन इतना हो गया है कि आपको चारों तरफ से एक ही तरीके से आपको ठीक किया जा रहा है। जी वो ये है कि आपको एक प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को आपने जीपी के द्वारा ठीक किया, तब भी वो आपकी सिम्टम्स के आधारित है। जी और आपने जब उसको मार्केट से आज सोशल मीडिया के थ्रू किया तो वो भी आपके सिम्टम के आधारित पर डिजीज के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन आपकी तस्वीर के ऊपर काम हो रहा है। तो वो 3 दोष जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी वो डेली लाइफ में भी है। जी वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ रोग के, वो रोगों का कारण भी है और स्वास्थ्य का खजाना भी है। जी जैसे आपकी पित्त अगर ठीक रहेगी तो आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी। पित्त का मतलब हीट, जी हीट से आपके रोग बनेंगे, जी रोग बनेंगे, आपको आपका जो कभी कभी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, आपको जोड़ों की दर्द होगी, गर्मी होगी आपको, ठीक है, जिसको कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे डालते हैं, ठीक है। जब आपका कहीं ना कहीं आपको नींद भी इससे इसके ड्राइनेस होगी, तो आपकी बॉडी जो होगी उसके अंदर ड्राइनेस आने की वजह से वो आपको नींद नहीं आने देगी। जी तो अब दूसरे नंबर पे आता है वायु प्रकोप। वायु का मतलब होता है माइंड, माइंड का मतलब है कि मानसिक रोग, आपकी मेंटल स्टेटस कैसा है। वायु क्या है, वायु क्या है कि एसिडिक कह सकते हैं, आपकी गैस बनती है उसको कह सकते हैं। और वायु का प्रकोप आपकी मूवमेंट है, जी आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, खाना इधर से उधर जा रहा है, जो सैलड इधर से उधर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर रुक गए हैं या ज्यादा चल रहे हैं, जी फास्ट हो गए हैं या लो गए। और तीसरा आता है कफ। जी कफ का मतलब है आपको खांसी रहेगी, आपकी सर्दी जुकाम आपको रहेगा, जी है ना, और आपका मोटापा बढ़ेगा, जी है ना। आपको कहीं ना कहीं जो कफ है जी वो कहीं ना कहीं से, और जब वेरी इंटरेस्टिंग। सो बहुत ही अच्छा लगा ये 3 बॉडी टाइप्स के ऊपर जानने के लिए। अब टाइम हो गया छोटा सा ब्रेक का, सो कहीं जाना मत, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
Win at staying in with broadband that works around you. Because now you can get BT Broadband, even at ultra-reliable full fibre, from only $27.99 a month on a 24-month contract, with no upfront costs. Plus, get a £20 money-back speed guarantee and Norton Security to keep you protected online. Hurry, offer ends 28th of September. Switch to BT today and win at staying in. Pets rest a little easier knowing they have Pet Plan insurance. Sign up today and save 10% at petplan.co.uk. The UK's first human heart transplant has been completed, supported by the British Heart Foundation. We were a noisy generation, but it might be something quiet we do that becomes our greatest legacy. Leave a gift in your will to the British Heart Foundation and fund groundbreaking research that could help save millions of lives. Search BHF Wills. Join the flip side with the amazing Samsung Galaxy Z Flip 5 and claim a free Galaxy Chromebook Go worth £299 because they're better together. Hurry, go online or in store today. Vodafone. When you look into the eyes of a child who is losing their sight, you see so much sadness and pain. They are forced to find their way in a world they cannot see. Right now, children in some of the most remote parts of the world are losing their sight to cataracts. But today, you can help a child like Teonga have the straightforward operation that will save their sight. Please text Gift11 to 78866 or go online and give £2 a month to Sightsavers. Because you can help a child like Teonga see again. Our warm welcomes, cosy cuddles and afternoon nappers. They're always right by us. So we do right by them. With Bella and Duke Raw Pet Food, we thank them. Not just a life well lived, a life well loved. Search Bella and Duke online and receive 50% off your first box, plus access to our 24-hour video vet service. So why should you get life insurance with Dead Happy? Good question, mate. I think I'll take my chances. Well, it's all about looking after your loved ones and not leaving them in the lurch if something unexpected happens to you. If heaven forbid you died, which I very nearly did, your life insurance could pay off your mortgage and keep a roof over their heads. How? It could also provide your loved ones with money to help pay their bills if you weren't around. Thanks very much. And that's important because household bills can be crippling. Or it could pay for your funeral, which would be sad but necessary. Who dug that there? You could get a payout of up to £350,000. Get a free quote in 3 minutes online. Really cheap monthly payments. You just answer some simple health questions. And there's no gobbledygook. Look, mate, gobbledygook. Sign up and you won't pay for your first 2 months. Dead Happy. Really affordable life insurance. Welcome back to METV once again. Welcome back to Spudrick Health Show once again. So thank you very much जिन लोगों ने कोट किया सवाल पूछे very interesting सवाल इससे पता चलता है हमारे viewers काफी interested हैं. So विनोद जी break से पहले एक सवाल आया था आप कंटिन्यू कर रहे थे. हाँ वो मैं ये बता रहा था कि हमारे जो दोष हैं वो 3 तरह के हैं लेकिन वो 6 तरह के होते हैं. जी. कोई भी 2 जैसे कि बात और पित्त मिल गया. जी. तो 2 तरह के मिल गए तो वो चौथा हो गया. फिर पित्त और कफ मिल गया तो वो 5वां हो गया. कफ और बात मिल गई तो वो 6वां हो गया. तो मिक्स्ड होते हैं. इसको हम मिक्स्ड टेम्परामेंट कहते हैं. जो मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस के अंदर हम लोग इसको कहते हैं कि मिक्स्ड टेम्परामेंट. एक ओरिजिनल हो गया टेम्परामेंट आपका और फिर दो को अगर कोई
2 पे इम्बैलेंस हो रहा है तो हो गया। अब यही नींद नहीं ला रहा, आपके अंदर पित्त इतनी, हीट इतनी बढ़ी हुई है, सर्कुलेशन इतना हो रहा है कि आपके अंदर वो नींद नहीं आने दे रहा। आपने उसको डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने आपको बोल दिया कि एक्सरसाइज कीजिए। क्या किया? उन्होंने बोला कि आपके अपनी बॉडी के अंदर जो इनर है उसको बैलेंस कीजिए, सर्कुलेशन को बैलेंस कीजिए। तो वो इस बजरिक बता रहा है कि लेकिन हमारे अंदर एक लाइव कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, वी कैन हियर यू, आप हम सुन सकते हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, वही हम लोग बता रहे हैं प्रोग्राम में, आप ध्यान से सुनो उसको। जी, वो उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। सो वो नींद जब आपकी ज्यादा हुई तो आना बंद हो गई। तो इसलिए हम लोग, जैसे अभी एक जो कॉल आया उसके अंदर उन्होंने पूरी बॉडी के अंदर जो दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी एक सो रही है। वो क्या हुआ कि हवा का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया। हवा का मतलब हो गया कि नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आपकी एयर प्रेशर, और वो पूरी बॉडी में घूम रही है और वो नर्वों के थ्रू नर्वों को कमजोर कर दिया। आपको बहुत जल्दी एहसास हो रहा है, थोड़ा सा भी आपको टच भी अगर किया तो आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि नर्व्स का जो हमारी लेयर है, जो हमारी पूरी नर्व्स जो इधर से उधर कमजोर हो गई, और या तो उसके अंदर एक तरह का फ्लो जा रहा है या नहीं जा रहा। दोनों तरह से प्रॉब्लम, या तो ज्यादा है या कम है। और यही इस बजरी की खासियत है कि ये नेचर को वापस लेके आ रही है कि या तो आपके सिम्टम बहुत ज्यादा है या कम है। मॉडर्न साइंस भी ये कह रही है। तो कहीं ना कहीं जरूरत थी कि एक एशियंट साइंस को दोबारा से रिवाइव किया जाए। ये कहीं ना कहीं, और ये जर्मन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में फोटोज देखें, सबने इनको मॉडर्नाइज कर दिया। पुराने 5000 साल की विद्या को दोबारा से मॉडर्नाइज करके एक एलोपैथिक, जो आज मॉडर्न साइंस जिसे कहते हैं, उसके पैरेलल में जाके हमें बताया। अब क्या करना है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर पित्त बढ़ा है तो आपको हल्दी नहीं खानी, आपको लहसुन नहीं खाना। और क्या होता है कि आप जो खाने में खा रहे हैं वो तो ठीक है, क्योंकि वो मिक्स हो गया। दो सिनर्जीज, जब दो एनर्जी मिलती है तो सिनर्जी बन जाती है। यानी कि वो जो मिश्रण होगा कई मसालों के साथ, कई खाने के साथ, तो पानी उसमें डलेगा तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हमको आदत है कि हमने सोशल मीडिया पे देखा कि हम लोगों ने कहीं से सुना कि हम हल्दी के कैप्सूल खा लें। अब क्या होता क्या है कि हल्दी खराब नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ पे कहूँ, अगर मैं चाहूँ तो हम भी यही चीज कर सकते हैं कि आप आइए हमारे पास आइए, लेकिन उसका जो सीधा सा उत्तर यह है कि आप अगर वो खाएंगे तो आपकी तहसीर आपको पता होगी। आपकी अगर तहसीर, आपकी बॉडी टेम्परामेंट आपको नहीं पता तो वो हल्दी नुकसान करेगी। और यही कहीं आप मॉडर्न साइंस के डॉक्टर से मिलते हैं तो वो हमारी गलतियां जो हम लोग सेल्फ डायग्नोज कर रहे हैं, हम लोग कोई भी दवाई खा रहे हैं, अब हमें सूट खरीदना है या हमने घर के अंदर कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए 10 चीजें हम पता लगाते हैं, ये ठीक है। हमने कोई चीज घर में बनवानी है तो उसके लिए 10 कोटेशन ले रहे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए कोई कोटेशन नहीं। वो जीपीज क्या करते हैं कि फिर पता चलता है कि वो हम पूरी नेचुरल साइंस को खराब कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि जीपीज खुद नेचुरल मेडिसिन कर रहे हैं। 400 जीपीज जो यहाँ पर यूके के अंदर होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन फर्क क्या है कि एजुकेशन के साथ कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, ब्लाइंडली नहीं कर रहे। तो आपको अगर पता लगा कि अब एक व्यक्ति ने लहसुन खाया, गार्लिक खाया, उसको फायदा हुआ, क्योंकि उसकी जो प्रकृति थी, उसकी जो तस्वीर थी, उसकी जो बॉडी टाइप थी वो ठंडी थी, उसको खा के आराम हो गया। आपकी गर्म है, आपने खा लिया, आपको 2-4 दिन बाद गर्मी महसूस होगी, वो नुकसान करेगी। तो कुदरत ने ये बॉडी को एक ऐसे संतुलन पे रखा है कि ये ज्यादा और कम अपने आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करते हैं। उसी को क्वांटम फिजिक्स या उसी को हम लोग एक एनर्जी लेवल पर कहते हैं कि इस एनर्जी का। तो क्या हुआ कि आप खाने में क्या आपने एनालाइज नहीं किया कि आप रोज जो आज की दाल बनी है वो दाल आपने 4 दिन खा रहे हैं, तो पहले दिन तो वो ठीक थी,
लेकिन दूसरे दिन वो बासी हो गई, बासी हो गई। अब वो बॉडी के अंदर जाकर आपके अंदर एसिडिक पैदा जी आपने फ्रिज के अंदर चीज रखी, कोई बात नहीं, मॉडर्न में साइंस है, रखनी पड़ेगी, चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन आपने 4 दिन तक दाल बना के रखी तो वो खराब करेगी। आपको क्या करना है कि ताजी चीज खाई, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में खाई आपने फ्रिज के अंदर कोई चीज रखी, दही रखा, उसको पहले रूम टेम्परेचर पर आने दो। आपने फ्रिज से निकाल कर 2-3 घंटे, हम तो मेरा जो हमें जब सीखा हमारे गुरु जी क्या कहते थे, फ्रिज के अंदर से वो सवेरे से चीजें निकलवा कर कमरे में रखवा देते थे कि रूम टेम्परेचर हो जाएगी, जब दोपहर का खाना आएगा तो वो रूम टेम्परेचर हो जाएगी। फल हम रखते हैं, कोई भी चीज रखते हैं तो ठंडी होती है। वो आपने जैसे ही कंज्यूम किया आपकी बॉडी गर्म है, सरद गर्म होगी, क्लैश होगा। तो एक्चुअली में कुदरत आप देखिए, पक्षी हैं जो पशु हैं जो, आप इससे सीखने का है कि इसको भी कुदरत ने बनाया, उनके लिए कोई ऐसा फैसिलिटीज क्यों नहीं है, उनके लिए हॉस्पिटल की फैसिलिटीज क्यों नहीं, वो इसलिए कि कुदरत पे आधारित है ना। अगर आप मैं छोटा सा उदाहरण दूं, आप गाय हैं या आपके घर में कोई पालतू जानवर रखा है, आपने कोई पेट रखा हुआ है, या आपने आप देखना कभी भी बिल्ली रखी हुई है, डॉगी रखा हुआ है आपने, तो वो बिना टाइम के खाना नहीं खाएंगे और कुछ भी दे दो नहीं खाएंगे। हमारा मनुष्य है वो आप बिना टाइम भी खा रहा है और कभी भी खा रहा है। तो इस वजह से फिर रोग भी जैसा आहार वैसा विकार। आहार का मतलब आपकी डाइट, आपका खाना हो गया, विकार का मतलब आपकी प्रॉब्लम हो गई, आपकी बीमारी हो गई। तो अब इसको आहार ही आपको तंदुरुस्त बना रहा है। आपका आहार ठीक होगा तो आपका जो खाना ठीक होगा तो आपका डाइजेशन ठीक होगा, डाइजेशन ठीक होगा तो आपकी हेल्थ ठीक होगी। तो बजरी के जो फाउंडर थे उन्होंने 5000 साल पुरानी जो पद्धति उसको वापस रीइन्वेंट किया, तो वो मॉडर्न साइंस के साथ उसको मैच किया। जो हम एक्चुअली में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हेल्थ के मामले में अब जानकारी नहीं ले रहे। अगर हम लोग हर चीज में जानकारी ले रहे हैं, हमें मोबाइल लेना है तो जानकारी रहे, हमें कार लेनी है, अब कार गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए उसको सर्विस करने में ऑन टाइम लेके जाते हैं। हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है, हमारी बॉडी सिग्नल सिम्टम्स दे रही है, ये हो रहा है, तो देख नहीं रहे। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी। जी जी। उसको जी जी, वो वायु प्रकोप की वजह से वो आपका जो एसिडिक जो है आपके अंदर जो हवा है, वो नर्व जो पर्टिकुलर नर्व पे उसको वीक कर दिया है। तो अगर हम आपकी तस्वीर के हिसाब से वो कुछ दवाई बताएंगे तो वो उसके ऊपर आपको आपको हैरानी होगी कि वो लगाने से भी आपको फर्क पड़ जाएगा, तो आपको कोई पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा। जी जी जी। वो एक्चुअली में क्या है कि वही हमारा प्रोग्राम का अवेयरनेस करने का मतलब ये है कि हम लोग उसको भारी हमने सिर्फ चीजें बदल ली, जैसे कि जीपी ने पेन किलर दिए, वैसे ही अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर ने बाहर से उसको स्पेसिफिक पॉइंट को ठीक करने से वो अंदर से प्रॉब्लम नहीं जा रही। तो रूट कॉज के लिए हम लोग ये प्रोग्राम लेके आए हैं कि आपका जो रूट कॉज है, जितना प्रेशर आपके लाभ के ऊपर पड़ेगा, उस नर्व के ऊपर पड़ेगा, वो प्रेशर हवा है। वो प्रेशर का जो हम लोग कुछ ऐसे सॉल्यूशन देंगे, जड़ी बूटियां बनी है बनती हैं, उससे वो प्रेशर नीचे आ जाएगा और आपके दर्द में उसको आपको फायदा होगा। जी हाँ जी, फ्रॉम द लोअर वो हील तक जाता होगा। हाँ जी, ओके, काफ वो हील तक जाता है, वो एड़ी तक कफ, ओके जी जी।
ओके, तो अभी और कॉल आ रहे हैं, तो हम लोग आपसे बात करते हैं प्रोग्राम के बाद। जी जी, ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, हम आपको कॉल करेंगे एंड वी विल गेट टू नो मोर इंफॉर्मेशन एंड हाउ वी कैन हेल्प यू। जी थैंक यू। थैंक यू जी। तो ये एक जो बहुत समस्या बनी हुई, और आप देख लीजिए कि मॉडर्न साइंस के अंदर हम लोग डायग्नोज करवा के उसको फिर भी हम ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको सुप्रेस कर रहे हैं। अब ये सुप्रेशन क्या है? सुप्रेशन आप हैरान रहेंगे जानकर कि जड़ी बूटियों से भी सुप्रेस होता है। और कई बार क्या होता है कि जीपीज जो डायग्नोज होता है उसको करवाना बहुत जरूरी है, और वो जो जड़ी बूटियों के डॉक्टर हैं या जड़ी बूटियों के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ वो बैलेंस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जब हम स्टडी कर तो हमें पता लगा कि जो मॉडर्न साइंस है उसका डायग्नोज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर एक अगर कफ आया तो वो कहीं साइन हो सकता है लंग्स डिजीज, उसको आपने अगर सुप्रेस कर दिया, चाहे वो आप नेचुरल मेडिसिन से सुप्रेस कर, तो वो कहीं ना कहीं बाद में जाके ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अवेयर होना बहुत जरूरी है, डायग्नोज कराना बहुत जरूरी है। फिर आता है सेकंड सॉल्यूशन, कि वो सॉल्यूशन आप एक पूरी जिंदगी आपको पेन किलर खाना, या आपको एक उसको कब को सुप्रेस करना है, या उसको आप एक नेचुरल जड़ी बूटियों के द्वारा वो कर सकते हैं। अब नेचुरल जड़ी बूटियों में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर यूके एक स्टैंडर्ड, एक हाई स्टैंडर्ड की क्वालिटी कंट्रोल है। आप यूके के अंदर देखिए कि हर चीज के ऊपर एक क्वालिटी कंट्रोल है। अब वो क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ इस जो एनवायरनमेंट में जो चीज बनी है उसकी जो क्वालिटी है वो हाई होगी। तो हमारी मेडिसिन में ये बहुत बड़ी चीज है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो लोकल लेवल पर उस वातावरण को, उस क्लाइमेट को, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगर हम ठंडे देश में हैं तो यहाँ पर बनी हुई दवाइयाँ ज्यादा काम करेगी, ठीक है, नहीं तो वो एक सुप्रेशन करेगी, यानी कि थोड़ी देर के लिए ठीक करेगी फिर वो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई चीज यहाँ पर नहीं है, जैसे नीम नहीं है यहाँ पर नहीं उगता, तो उसका इम्पोर्ट, उसका हमें सेवन कहीं ना कहीं अपने मुल्कों से करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो कहीं ना कहीं होगा, या अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर हम उसको नहीं ले सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी यहाँ की कंट्रोल में, जैसे मैंने कहा जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मिलावट, अब हमारे खाने के अंदर भी मिलावट आ रही है तो हमें अवेयर है, हमारे कपड़ों के अंदर मिलावट हो रही है तो हमारे कार के अंदर हो रही है हमें पता है, लेकिन हमारे शरीर के साथ क्या मिलावट हो रही है, हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं उनके अंदर क्या मिलावट है, उसके अंदर क्या प्योरिटी है, क्या हाई क्वालिटी है, ये हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को हाई क्वालिटी की, तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला। हमने सोल्यूशन ये निकाला कि जब जर्मन और यूके के अंदर हमने क्या ये जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ हैं, तब हमें पता लगा कि है, और यहाँ पर भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो हम लोगों ने, हमने ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ की ट्रायल हुई मेडिसिन, यहाँ पर 100 साल से चल रही दवाइयों को, 100 साल से, जी आप हैरान रहेंगे कि जर्मन की जो होम्योपैथी की जो कंपनी है या उसके साथ जो जड़ी बूटियों की कंपनी है जिसको फाइटोथेरेपी या हम स्पंजरिक बोलते हैं, वो करीब करीब 200 साल से और 100 साल से चल रही है। यानी कि उसकी जो रिसर्च है वो तकरीबन जो बैक डेटेड 200 ईयर हो जाती है, और 100 साल वाली जो स्पंजरिक की जो कंपनी, उसके साथ हमने जब टूर किया और उसके साथ हमने एक्सपर्ट से बात की, तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड मैप पर वापस देखें। तो हमने वो पुरानी जो हमारी विद्या है वो बड़े हमारे भारत देश का, हमारी जो हर्बल की जो नॉलेज है, जो हमारे मुल्कों में जो वो नॉलेज उसको अपडेट किया, यानी कि वो विद्या हमारी है लेकिन उसको अपडेट किया, उसको हाई क्वालिटी की। तो हम लोगों को खाने में भी, अब हमारा सवाल आता है कि अगर कोई दवाई गर्म कर रही है तो खाना भी गर्म कर रहा होगा, गर्म का मतलब कि हीट पैदा कर रहा होगा। तो जितने भी नट्स हैं, जितने भी, जैसे आपको हैरान होगा कि
आप अगर करेले की बात करूं तो गर्म है, मेथी की बात करूं तो गर्म है। अभी हम लोगों को ये दिखाया जाता है या बताया जाता है कि मेथे खा लो, बहुत अच्छी चीज है, वो वन ऑफ द एशियंट मेडिसिन है और उसका जो एविडेंस है, लेकिन क्या वो आपकी प्रकृति के साथ मैच करता है? अब क्या होता है, क्या जैसे आपने कपड़े में आपने इत्र लगाया, परफ्यूम लगाया, वो तो आपने अपनी बॉडी के साथ मैच किया, आपको स्मेल अच्छी लग रही है कि नहीं, आपका ये कपड़ा जो पहना हुआ है, ये ड्रेस जो सूट पहना हुआ वो मैच कर रहा है कि नहीं, आपको कौन से कलर का बालों में उसको लगाना है, या आपको कौन से कलर का जूता मैच कर रहे हो ना। मेरा एग्जाम्पल सिर्फ ये है कि आप मैच कर, लेकिन क्या आपने दवाई को या आपने खाने को मैच किया? नहीं किया। अब जो कपड़ा हमने शरीर पे पहनना है, शरीर ही बीमार है। आपने करेला खा लिया, आपकी गर्मी हो गई, आपने मेथी के दाने खाए, गर्मी हो गई। अब ये ठंडा व्यक्ति खाए तो आराम हो रहा है। वो गर्म कौन है, गर्म प्रकृति क्या है, पित्त किसकी आई है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या दबाव पड़ रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम पर क्या दबाव पड़ रहा है, यानी कि आपकी जो वाटर जो रस है वो कितना आपका बैलेंस कर रहा है। जब वो प्रकृति पता लगता है कि बॉडी टाइप हो गया, बॉडी टाइप पता लगता है आपको करेला गर्म कर रहा है, वो बैंगन गर्म कर रहा है, आपको दाल जो है वो एसिडिक कर रही है, आपको केला जो है कफ कर रहा है, वो म्यूकस बना रहा है, तो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से खाना। जब आपने उसको इनटेक वैसा किया तो आपकी बॉडी तंदुरुस्त हो गई। तो हमारा लक्ष्य क्या हुआ, बिना दवाई के आप ठीक हो गए। आपने नोट किया, आपने नोट किया कि हम लोग आपको 50% आपकी दवाई के बिना ही आपको ठीक कर, आपका जो विकार है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो आपकी तहसीर से आपको नॉलेज दे दी, परमानेंट आप ठीक हुआ। आप एक दो बार आए हमारे पास, अब उसका सॉल्यूशन क्या किया, परमानेंट सॉल्यूशन। आज हम कोई भी चीज करते हैं लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, उसकी गारंटी मांगते हैं। तो हमारे को क्यों ना नेचुरल सिस्टम के अंदर भी ऐसी अवेयरनेस मिले कि हम एक बार उसको रोग के लिए संपर्क करें, उसकी दवाइयां लें, उसके बाद उसको नॉलेज लेके वो चीजें जो हमारे आसपास है उसको ठीक करें। जी, बहुत अच्छी बात बताई कि खाना पीना भी आपको बॉडी के हिसाब से लेना चाहिए, पेट के हिसाब से। बिल्कुल। So that's very good. ये नॉलेज मिस हो रहा है, people don't know more about this. जो बिल्कुल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप दूध पीते हैं, अब होता क्या है कि आप एक नेचुरल जो जो बच्चा होता है, या उसको कफ हो रहा है बार बार, या उसको रेशा हो रही है बार बार, या उसकी छाती जुक रही है, या उसको जुकाम है, नजला हो रहा है, अब क्या करते हैं कि आप उसको नेचुरल डॉक्टर के पास ले जाओ, तो वो क्या करता है कि आपको बताता है कि जी आप ये दही वाली चीजें, आप इसको ये दूध वाली चीजें। मेरे पास आता, मैं कहता हरी इलायची दूध के अंदर आप उसको फूल के डाल दीजिए, उसको उबाल लीजिए, पीजिए, आपको रेशा नहीं बनाएगी। आप उसका उपचार सॉल्यूशन साथ दे दो, चीज रोकोगे तो आप वो बच्चे का जो ग्रोथ रुकेगा, बड़ा अगर आप ऐसे ही बढ़ा है तो हमारा जो परहेज वो बिल्कुल यूनिक है। तो हम लोग आपको जैसे जैसे प्रोग्राम एपिसोड आएंगे, आपको मैं मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग आपको वो चीज बंद नहीं करवानी, उसका सॉल्यूशन देगा, आपको वो चीज खिलानी। विद उसको विद्या कहते हैं ना, उसको नॉलेज कहते हैं। उसको साइंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज। साइंस का मतलब क्या है, नॉलेज। और स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब क्या है, तो विज्ञान और दोनों का एक दूसरे से अलग नहीं है, एक है। तो हमें हर चीज आज मॉडर्न साइंस के अंदर ये ज्ञान दे रही है कि आपको कौन सी चीज लेनी है, कौन सी हेल्थ के अंदर भी वो करना है। बस तो यही पर विनोद जी, मैं एक्चुअली एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली कई लोग कहते हैं सुनने में आया, जैसे आज बीमारियों के बारे में बात किया है, तो कहते हैं कि होम्योपैथी इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। जी, तो स्पर्जिक में इज देयर एनीथिंग डिफरेंट देखने को मिलता है, स्टिल स्लो? बिल्कुल। आप अगर आप देखेंगे जी, स्पर्जिक थोड़ा एडवांस फॉर्म होम्योपैथी है जी। आपको जैसे मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में हम होम्योपैथिक्स में जो सिस्टम है वो करीब 200 साल से चलता है।
और उसके अंदर कुछ अननेचुरल प्रोडक्ट्स आ गए और उसकी दवाइयाँ 5,000 और 6,000 के करीब होगी, यानी कि उसके अंदर दवाइयाँ भी इतनी ज्यादा होगी कि उसको भी चूज करने में, सेलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और वो फिर कहीं ना कहीं वेजिटेरियन और वीगन से दूर होती जा रही है। तो हमने इस बजरी के अंदर दवाइयों का जो मिश्रण किया है वो थोड़ा सा एडवांस का शब्द आते ही वो फास्ट है। ओके, एक और ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, यस वी कैन हियर यू, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है। हम आपको सुन सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हो? आप अपनी टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए। ओके, कोई बात नहीं, कर जी। तो वो कई बार क्या होता है कि आप वो जो होम्योपैथी है जी, वो डे बाय डे रिसर्च करते करते अब उसके अंदर भी कई ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर बजरी जो है वो ऑलमोस्ट कोई चीज के अंदर अगर आप लेते तो बढ़ने से थोड़ा टाइम लगता है। ओवरनाइट आपको कोई भी चीज जड़ी बूटियों से, मैं तो यहाँ कहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि सहज पके सो मीठा होता है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे या आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अब जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम है वो 15 साल से निकल गई, 10 साल से निकल गई, तो उतनी ही देर आपको लगेगी उसको जाने में, यानी कि महीने, यानी कि सालों की चीज वो महीनों में जाएगी, 15 सालों की चीज आपकी साल में जाएगी। तो वो डिपेंड करता है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको तुरंत आराम आती है, जैसे कि हमने बताया कि अगर आपको कोई छोटी सी एक्यूट लेवल पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर कई बार स्ट्रगल करती हैं मेडिसिन, तो जीपीज जो है उनकी जो मेडिसिन है वो तुरंत आराम देती है। तो हमें ये जिंदगी के अंदर बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर मेरी एक एडवाइस रहेगी कि अगर इस बजरी को या होम्योपैथी को अप्रोच करते हैं तो एक ना एक धारणा जरूर आप बना के आए, विश्वास रखें कि ये आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं देगी। उसके लिए धीरे धीरे आपका तस्वीर, आपका इनर बॉडी को पहले पता चलेगा, उसके अंदर कुछ तब्दील आएगी, चेंज आएगी, फिर वो फील होगी, मेंटली लेवल पर आपको महसूस होगा और उसके बाद वो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है जिसको फिजिकल कहते हैं उस पर आएगा। तो बट नेचुरल कुछ हफ्तों में आपको पता लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं अवेयर ये करना चाहता हूँ कि कोई दवाई 4-5 महीने खाने के बाद भी आराम नहीं आ रहा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर होना है। या तो आप दवाई बदल लीजिए या आप नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिस बदलिए, क्योंकि वो साइंस कहीं ना कहीं आपको अगर रिजल्ट नहीं दे पा रही 3-4 महीने बाद तो कहीं ना कहीं यही मैंने क्योंकि कई साइंस होती है कि आप खाई जाओ, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, तो वो थोड़ा सा गलत ट्रैक पर चल जाता है। तो 3-4 महीने से ना, बिल्कुल आप पता लगाने के लिए टू सी इफ इट्स और कई बार मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं 1 साल से दवाई खा रहा हूँ, तो मैंने बोला कि पहला मत खाइए 1 साल से, कोई नेचुरल मेडिसिन से खराब होता है, जड़ी बूटी। Today and thank you so much जो दर्शकों ने कॉल किया। और once again अब हम मिलेंगे in the next episode next Monday 7 से 8 बजे। Keep watching ME TV। नमस्ते।